प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही अब बीजेपी में असंतोष भी बढ़ गया है। टिकट कटने वाले नेताओं ने अब पार्टी को बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। टिकट कटने के बाद बीजेपी नेताओं के समर्थक पार्टी मुख्यालय पहुंचकर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं पार्टी को हराने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी अब इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और पार्टी ने इस लिहाजे से एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बनाया गया है। ये कैलाश चौधरी पूरे इस मामले में डैमेज कंट्रोल के लिए पूरा काम देखेंगे और तमाम सीनियर लीडर इस कमेटी के मेंबर होंगे। अब टिकट कटने वाले नेताओं को पार्टी समझाइश का दौर शुरू करेगी और तमाम नेताओं को आश्वासन देकर पार्टी के अनुशासन के तौर पर उन्हें पार्टी की वफादारी के गुणगान का जिक्र करेगी और पार्टी के प्रति लॉयल रखने का किरदार पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को उम्मीदवार बनाया गया है। ताराचंद सारस्वत पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जो मुकाबले में तीसरे नंबर पर रहे थे। ताराचंद सारस्वत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण वोटों को साधने का काम किया है, परंतु क्या ताराचंद उनको टिकट मिलने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साध पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल के बेहद करीबी ताराचंद सारस्वत टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से भी माने जाते हैं और श्री डूंगरगढ़ के एक वायदा कारोबारी हैं। ताराचंद सारस्वत को मुख्य चुनौती कांग्रेस व माकपा के गठबंधन से रहेगी और इस बात को जब उन्हें टिकट मिली तो उन्होंने जाहिर भी किया। ताराचंद सारस्वत को उन्हीं की पार्टी के कुछ अन्य लोगों से भी मुकाबला मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने राजपूत प्रत्याशी छैलू सिंह ने ताराचंद जी को टिकट देने का विरोध किया था। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रत्याशियों की पहली सूची में स्थान बनाने के बाद भी ताराचंद सारस्वत क्या अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को साध कर केंद्रीय नेतृत्व ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर कामयाब हो पाते हैं। जिले के अजीतगढ़ ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र के हरदास का वास ग्राम पंचायत में इन दिनों चोरों ने काफी आतंक मचा रखा है। वहीं 10 दिनों के अंदर करीब दूसरी बड़ी घटना चोरों की सामने आई है। अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के हरदास का वास में इन दिनों असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। इसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हरदास का वास में बदमाशों ने बीती रात एक बार फिर राजकीय उच्च माध्यमिक को निशाना बनाते हुए 10 दिन में दूसरी बार वारदात को अंजाम देते हुए बदमाशों ने विद्यालय के ताले तोड़कर जमकर उत्पात मचाया है। हरदास का वास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में घुसकर चोरों ने कार्यालय में काफी उत्पात मचाया है। वहीं आलवारी लैपटॉप तो कार्यालय में तोड़ा गया है। इसकी सूचना पर अजीतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। वहीं ऐसी घटना बार बार होने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भरतपुर संभाग के नवगठित डीग जिले में 2 दिवसीय डीग महोत्सव का आगाज शहनाई वादन के साथ हुआ है और इस मौके पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक संजय जौहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि डीग शहर के सिंगपौल स्थित जल महल परिसर से सुबह शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि डीग शहर के मुख्य बाजारों में होकर निकली। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर शामिल हुई, साथ ही विभिन्न झांकियां भी शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। उन्होंने बताया कि डीग के मेला मैदान में डीग महोत्सव के तहत कबड्डी, मूंछ, राधा कृष्ण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही जल महल परिसर में दीपदान कार्यक्रम के अलावा श्री राम भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा श्री कृष्ण पर आधारित नृत्य नाटिका का भी आयोजन किया गया। 2 दिवसीय डीग महोत्सव के तहत जल महल परिसर में रंगीन फव्वारों का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहे। डीग के जल महल परिसर में रंगीन फव्वारों का संचालन किया गया। इसके अलावा डीग महोत्सव के दूसरे दिन रंगीलो राजस्थान जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। टोंक जिले में
नई धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके आदेश जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने जारी कर दिए हैं। आगामी आदेश तक जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के निर्वाचन संबंधित गतिविधियां आयोजित प्रारंभ हो गई हैं। जिले में चुनाव संबंधित शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाना आवश्यक है। टोंक जिले के सभी क्षेत्रों और वर्गों के मतदाता बिना किसी भय और आतंक के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए ये धारा लगानी आवश्यक थी। नवरात्रि पर्व का शुभारंभ 15 अक्टूबर से होगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार विजय हासिल करने के लिए अनुष्ठान भी करवाएंगे। नवरात्रि पर्व का शुभारंभ 15 अक्टूबर से होगा। हाथी पर सवार होकर महाभगवती आएगी। नवरात्र के अवसर पर अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार विजय हासिल करने के लिए अनुष्ठान भी करवाएंगे। संपूर्ण भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है और जिसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। इस बार के नवरात्रि खास देखे जा रहे हैं। इस बार के नवरात्रि थोड़े अलग तरीके से देखे जा रहे हैं। मां को खुश करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अलग अलग तरीके से मां को खुश करेंगे। राजधानी जयपुर में लोगों को धोखा देकर अश्लील वीडियो बनाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ताजा मामला विद्यानगर थाने के इलाके से सामने आया, जहां एक युवती ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को 5 बार सिटिंग में एक्यूप्रेशर से बीमारी दूर करने का झांसा दिया। युवती के झांसे में आकर बुजुर्ग होटल पहुंचा, जहां युवती ने एक्यूप्रेशर थेरेपी के दौरान बुजुर्ग को बेहोश कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बुजुर्ग से 25 लाख रुपए की डिमांड की। साथ ही रुपए नहीं देने पर दुष्कर्म के केस में फंसाने की भी धमकी दे डाली। अब बुजुर्ग प्रकाश अग्रवाल ने विद्यानगर थाने में कविता मीना और मीनू के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र से निकल रही है आज की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक अनीता सिंह ने भाजपा द्वारा जारी की गई 41 प्रत्याशियों की सूची पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध के सुर अख्तियार कर लिए हैं और फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। कल भाजपा द्वारा राजस्थान की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भरतपुर जिले की भी 2 विधानसभा सीटों वेयर से बहादुर सिंह कोहली, नगर से जवाहर सिंह बेडम को टिकट दिए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन टिकट वितरण के बाद से ही टिकट से वंचित रही नगर क्षेत्र की पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने नाराजगी जताई थी। अपने समर्थकों के साथ राय मशविरा करने की बात की थी। अनीता सिंह ने अपनी पोस्ट में कहा था कि यदि जनता ने चाहा तो वह चुनाव भी लड़ सकती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह भाजपा से बागी होकर किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि यदि अनीता सिंह बगावत पर उतर आई तो भाजपा को नगर विधानसभा क्षेत्र से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। पूर्व विधायक अनीता सिंह द्वारा विरोध के सुर अख्तियार कर लेने के बाद यह तो स्पष्ट है कि भाजपा द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम की राह आसान नहीं होगी। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पिंक सिटी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी बानगी देखने को मिली है देर रात को, जब 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ और इस झगड़े में एक गाड़ी को आग लगा दी गई। राजधानी जयपुर में देर रात को उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब सड़क पर एक स्कॉर्पियो को आग लगा दी गई। गाड़ी में ये आग किसी हादसे या शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी है, बल्कि झगड़े के कारण जानबूझकर लगाई गई। मामला जवाहर सर्किल थाने का है। दरअसल 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो एक गुट ने दूसरे गुट की गाड़ी में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। वहीं पुलिस के हाथ कुछ सुराग भी लगे हैं। चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि कल बीजेपी ने सबसे पहले बाजी मारते हुए अपने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। कोई इस लिस्ट से खुश नजर आया तो वहीं कुछ के चेहरे मायूसी से छाए हुए थे। ऐसे में हिंडौन विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव को टिकट मिला। राजकुमारी जाटव ने इसके लिए पार्टी के आला अधिकारियों का आभार जताया और कहा कि हम सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अब 2023 में सत्ता का ताज किसके सर सजेगा यह तो 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम के बाद ही पता चलेगा। प्रदेश में अपराध इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि अब बदमाश इंसान तो क्या, बेजुबान जानवरों को मौत के घाट उतारने में पीछे नहीं रह रहे। राजधानी जयपुर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है,
जहां एक गाय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल घटना जयपुर के मानसरोवर की है, जहां वंदे मातरम सर्किल पर गाय के पैरों को पेड़ से बांधा और उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि गाय के पैर पेड़ से बंधे हुए थे, तो वहीं गाय के मुंह से खून निकल रहा था। गाय को मृत अवस्था में देखकर मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर सीकर से है, जहां रिंगस में पार्षदों से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। देर रात जो अब मारपीट करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पार्षदों से मारपीट और अभद्रता करने के मामले में देर रात पुलिस थानों में 8 जनों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आज सुबह से कस्बे के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके इसका विरोध जता रहे हैं। पार्षदों के साथ आमजन भी काली पट्टी बांधकर नगरपालिका के सामने इस घटना का विरोध जता रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है और रणभेरी बजने के साथ ही प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर राजनीति की सियासत पर चौसर बिछानी शुरू कर दी है। जहां एक और भाजपा की ओर से अपनी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई सारे प्रत्याशियों के नाम जारी करे गए हैं, जिसमें से एक जो सीट बनी हुई है वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि ये हॉट सीट और कोई नहीं बल्कि तिजारा विधानसभा सीट से वाकिफ रखती है, क्योंकि तिजारा विधानसभा सीट पर बाबा बालक नाथ को मैदान में उतारा गया है, जिस पर अब भाजपा के प्रत्याशियों की ओर से वहां पर विरोध के सुर तेज हो चुके हैं, क्योंकि वहां से जो मास्टर है मामन सिंह, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है और कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम हालांकि अभी तक घोषित नहीं किया गया है, उसका इंतजार है। इस सीट पर बसपा ने इमरान खान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिस पर राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तिजारा में सबसे अधिक मतदान अगर बताया जा रहा है कि मतदाता जो है वो मेव समुदाय से हैं, जहां पर तिजारा में मंगलवार को पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। अब देखना ये होगा कि भाजपा के दबाव में आकर प्रत्याशी बदलती है या फिर अब बालक नाथ ही उस सीट पर मैदान में उतरकर चुनाव लड़ेंगे। डूंगरपुर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां प्लास्टिक के कट्टों में कच्चे कोयले की आड़ में ले जाई जा रही 7 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की है और शराब तस्कर को भी यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी है, जिसे तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था। कच्चे कोयले के कट्टों की आड़ में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और बीछीवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल ने बताया है कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली है कि उदयपुर की ओर से ट्रक से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। इस पर पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान मुखबिर के बताए अनुसार एक गुजरात नंबर का ट्रक आते हुए नजर आया। ट्रक को रुकवाकर ड्राइवर भंवरलाल पुत्र भैरोलाल गहलोत निवासी शिवपुर भीलवाड़ा से पूछताछ की गई। ड्राइवर ने ट्रक में कच्चा कोयला भरा होना बताया और पुलिस को मुखबिर की पक्की सूचना और शक होने के चलते ट्रक की तलाशी ली गई। पुलिस द्वारा जब्त की गई अंग्रेजी शराब की कीमत करीबन 7 लाख रुपए बताई जा रही है और ये जो शराब है ये गुजरात ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ड्राइवर से पूछताछ जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में हरियाणा और यूपी से लगे हुए कामा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मेवात क्षेत्र से लगा होने के कारण प्रशासन को अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है। इसी बात का संज्ञान लेते हुए एएसपी हिम्मत सिंह ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मेंटेन रखना ही हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यूपी व हरियाणा से लगी हुई राजस्थान की सीमाओं पर रखी जाएगी विशेष नज़र और संवेदनशील इलाकों में किया जाएगा अतिरिक्त जाब्ता तैनात। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद बांसवाड़ा से 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा सीट से भीमाभाई डामोर को टिकट की घोषणा होने के बाद जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी बनाई, साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत भी किया। उन्होंने जैसे ही इसकी सूचना मिली उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद वह कुशलगढ़ विधानसभा के अंदर देवी देवताओं के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वह कार्यकर्ताओं से मिले, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद उन्होंने बताया कि मुझे जनता ने चुना है और जनता ही मुझे टिकट दिलाया है और यह मेरी जीत भी होगी तो जनता की जीत होगी।
भीमाबाई डामोर। मैं बताना चाहूँगा भीमाबाई डामोर जो है वो पूर्व में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। अब देखना यह है कि वह किस तरह से आगामी चुनाव में अपनी रणनीति बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय बना पाते हैं या नहीं। पल्लरी थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव में किसान के साथ बदमाशों ने मारपीट कर 5,000 रुपये और ट्रैक्टर लेके मौके से फरार हो गए। पीड़ित किसान लोकेंद्र त्यागी ने पिता लक्ष्मण त्यागी ने निवासी औरंगाबाद थाने में तहरीर देते हुए बताया कि किसान लोकेंद्र त्यागी ट्रैक्टर से खेत में जुताई कर रहा था। इसी दौरान 5 हथियारबंद बदमाश किसान के साथ मारपीट करने लगे व किसान से 5,000 रुपये, मोबाइल व ट्रैक्टर लेके मौके से फरार हो गए। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस बार राजस्थान में चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस कमल का फूल होने जा रहे हैं। ये कहना था भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह का, जो आज भाजपा की संगठनात्मक बैठक में शिरकत करने जोधपुर पहुंचे थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि इस बार राजस्थान में भाजपा चुनाव जीत रही है और जोधपुर की तमाम 10 सीटों पर भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा और गिनने लायक विधायक भी नहीं रहेंगे। वहीं टिकट वितरण के बाद नाराजगी पर बोलते हुए अरुण सिंह ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने जो टिकट देने का निर्णय लिया है वो सभी को मान्य है। हमारे कार्यकर्ताओं में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अगर थोड़ी बहुत किसी के मन में दिक्कत है तो हम उसे दूर कर लेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अरुण सिंह के साथ मौजूद रहे। बैठक में चुनाव कैसे जीता जाए इस रणनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सपोट्रा में आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर मंदिर में तोड़फोड़ कर दी जाती है, दूसरी ओर व्रत की हत्या कर दी जाती है और तीसरी घटना आज फिर सामने आती है जब सपोट्रा के झारवाड़ी गांव के लोग दबंगों से परेशान होकर घर से पलायन कर जाते हैं। पीड़ित पक्ष के मुखिया सीताराम ने बताया कि 8 अक्टूबर को परिवार की महिलाएं और अन्य लोग अपनी खातिरदारी की भूमि जो कि गांव झारवाड़ी में स्थित है और वह भूमि आषाढ़ से ही बंजर पड़ी हुई है। भूमि पर खड़े आग के पौधे और झाड़ को हटाने के साथ ही खेत की साफ सफाई करने गए थे। तभी गांव के कुछ दबंगों ने लाठी कुल्हाड़ी गड़ासी से हम पर हमला बोल दिया। साथ ही परिवार से अभद्रता करते हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए बेअदब कर दिया। घटना के बाद उन्होंने गांव से भागकर सपोट्रा थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने गांव में पहुंचकर समझाइश कर मामला शांत करा दिया, लेकिन दबंगों की गिरफ्तारी नहीं की। जिसके बाद दबंग लोग वापस घर पर आए और मारपीट की। उच्च अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित पक्ष हमारे पास आया था, हमने उनसे समझाइश भी की थी। समझाइश के बाद उनको घर पर छोड़कर आए थे। घर पर छोड़ने के बाद जो दबंग लोग हैं उनको भी पाबंद किया था, लेकिन आगे क्या हुआ ये हमें नहीं पता। फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने की, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात बोल रही है। जिला कोटपुतली बेरोड में आईजी उमेश दत्ता पहुंचे आज कोटपुतली। चुनाव को लेकर अधिकारियों से ली मीटिंग। आईजी ने अधिकारियों के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोटपुतली स्थित एसपी कार्यालय में आयोजित हुई मीटिंग। कोटपुतली विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद आईजी उमेश चंद दत्ता कोटपुतली पहुंचे। आईजी ने यहां जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में आईजी के अलावा जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा मौजूद रही। इस दौरान आगामी दिनों में क्षेत्र में आयोजित होने वाली चुनावी रैलियों, वीआईपी के प्रवास, कानून व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव करवाने समेत कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। आईजी उमेश चंद दत्ता ने अधिकारियों को अलर्ट रहकर संयम पूर्वक कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। चुनावी आम सभाओं, चुनाव से संबंधित हर छोटी घटना को ध्यान में रखकर सख्ती से वैधानिक कार्यवाही करने के लिए कहा। आईजी उमेश दत्ता ने चुनाव से संबंधित सामान का अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही आईजी ने गुंडे निगरानी, बदमाश असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के दिए दिशा निर्देश। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लोक सेवा आयोग से नौकरी हथियाने की कोशिश से जुड़ी है अजमेर की बड़ी खबर। आयोग की ओर से गत 30 जनवरी को आयोजित प्राध्यापक गणित की परीक्षा में फेल होने के बाद भी कूटरचित दस्तावेज बनाकर खुद को पास दिखाने और नौकरी हथियाने की कोशिश के साथ अपने बूढ़े माँ बाप को धोखा देने वाले शातिर दिमाग अभ्यर्थी को अजमेर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आयोग की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया है।
थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी लक्ष्मणगढ़ अलवर के ग्राम मौसपुर का शाकिर अहमद है, जिसने आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्रपोजल लेटर और अंक तालिका में फर्जी बदलाव किया और आयोग कार्यालय में जारी काउंसलिंग के लिए पहुंच गया। गिरफ्तार शातिर दिमाग अभ्यर्थी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। माना जा रहा है कि इस आरोपी से इस तरह के कूटरचित दस्तावेजों के बारे में और भी खुलासा हो सकता है। कूटरचित दस्तावेजों से नौकरी हथियाने की यह घटना इस तरह की पहली वारदात है। आयोग का मानना है कि इस अभ्यर्थी से कुछ और जानकारियां भी जुट पाएंगी। क्या इसने इससे पहले भी किसी को इस तरह के कूटरचित दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, यह सब जांच का विषय है। दूध की गाड़ी में दूध सप्लाई होते हैं तो आपने देखा होगा, लेकिन दूध में नशे का कारोबार होता हुआ पहली बार ऐसा देखने को सुनने को मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निम्बाड़ा पुलिस की। निम्बाड़ा पुलिस ने एक ऐसे पिकअप वाहन को चेकिंग के दौरान पकड़ा है जिसके अंदर दूध के साथ साथ में नशे का कारोबार होता था। उस दूध की आड़ में अवैध अफीम डोरा चूरा निम्बाड़ा की सदर पुलिस ने पकड़ी है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में चित्तौड़ जिले की पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। क्योंकि एक्शन में आने के बाद में पुलिस ने निम्बाड़ा चेक पोस्ट के दौरान मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग, सघन चेकिंग का दौर जारी है। अब पुलिस आगे जांच कर रही है कि ये दूध की आड़ में कहां नशे का कारोबार, नशे का डोरा चुरा सामान बेचते थे और कहां से लाते थे, ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे चूरू जिले के सरदार शहर। दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की अष्टधातु प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूरू जिले के सरदार शहर में पहुंचे और उन्होंने वहां पर विधायक रहे पंडित भंवरलाल शर्मा की स्मृति स्थल का लोकार्पण और उनकी अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज भाजपा के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कमल का फूल है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा की ओर से बताया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के 41 उम्मीदवारों की सूची में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम शामिल नहीं होने को लेकर भी अचंभा जताया और उन्होंने बताया कि अभी तक उनका नाम ओपन नहीं होना एक बड़ी बात है। इस दौरान उन्होंने सरदार शहर के विधायक अनिल शर्मा सहित जिले के चारों कांग्रेस विधायक को हरी झंडी देते हुए कहा कि आने वाले समय में सभी सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। वहीं दूसरी ओर सरदार शहर पहुंचने पर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभी टिकट के दावेदारों ने अगवानी की और जो वर्तमान विधायक है उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शानदार स्वागत अभिनंदन किया। भाजपा ने डूंगरपुर विधानसभा सीट से कर्मचारी नेता और नर्सिंग ऑफिसर बंसीलाल कटारा को टिकट दिया है। इसे लेकर भाजपा में विरोध शुरू हो गया है। भाजपा के दूसरे दावेदारों ने आज मंगलवार को दूसरे दिन भाजपा ऑफिस में हंगामा किया। टिकट के लिए दावेदारों ने जमकर आक्रोश जताया है। जिलाध्यक्ष के सामने आक्रोश जताते हुए टिकट बदलने की मांग रखी है। भाजपा से कर्मचारी नेता बंसीलाल कटारा को टिकट देने को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। टिकट वितरण के बाद भाजपा से दावेदार रहे नेताओं ने कल नाराजगी जताई। वहीं आज मंगलवार को दूसरे दिन फिर से भाजपा से दावेदार से सभी लोग भाजपा ऑफिस में इकट्ठे हो गए। पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल वरात के नेतृत्व में छापी के पूर्व सरपंच मगन गमेती, चंद्रलेखा कलासवा, बिलड़ी सरपंच बद्रीलाल कटारा, पूर्व युवा नेता करुण ननोमा समेत भाजपा के सभी दावेदार ने नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा किया। सभी दावेदारों ने मिलकर वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही टिकट देने की मांग रखी है। वहीं टिकट नहीं बदलने पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे देने और चुनाव में काम नहीं करने की चेतावनी दी गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन की रेलवे कॉलोनी और पट्टा कॉलोनी में रास्ते को लेकर आज विवाद हो गया, जिसके कारण विवाद को बढ़ता देख रेलवे के अधिकारी और रेलवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। रेलवे कॉलोनी की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि यहां पर असामाजिक तत्व नशा करते हैं और काफ़ी बार यहां पर चोरियां भी हो चुकी है। हनुमानगढ़ जंक्शन की रेलवे कॉलोनी और पट्टा कॉलोनी के बीच उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब नागरिकों ने रास्ता बंद करवाने के लिए जेसीबी बुलवाई। रेलवे कॉलोनी की महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां खाली पड़े क्वार्टर में नशेड़ी किस्म के युवा नशा करते हैं, लगातार चोरियां हो रही है, उन्हें अपने परिवार की चिंता है, इसलिए उन्होंने रेलवे विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके चलते आज यह रास्ता बंद करने के लिए रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं। रास्ता बंद करवाने की सूचना जब पट्टा कॉलोनी के लोगों को चली तो वह इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपना विरोध
दर्ज करवाया और कहा कि सड़क के उस पार से आप रास्ता बंद कर दीजिए, लेकिन सड़क जो काफ़ी समय से बनी हुई है उसे दीवार के अंदर ले जाने देंगे। वाद विवाद जब ज़्यादा बढ़ गया तो मौके पर रेलवे पुलिस, नगर परिषद के सभापति पार्षद नगीना बाई और सुमित रिनवा भी पहुंचे, जिन्होंने समझाइश की। इसके बाद सभापति ने रेलवे के अधिकारी से कहा कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो हम भी उनका विरोध करेंगे। विवाद बढ़ता देख रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के अधिकारी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सभापति गणेश बंसल, पार्षद नगीना बाई व सुमित रिनवा मौके पर पहुंचे और आपस में समझाइश की। नगर परिषद सभापति ने कहा है कि अगर रेलवे सही ढंग से काम नहीं करेगी, अगर यहाँ पर रास्ता बंद करेगी तो हम भी इनका विरोध करेंगे। राजसमंद नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाके में बनी व्यावसायिक दुकानों को सील किया। राजसमंद नगर परिषद के दस्ते ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोही रोड पर भैरूनाथ कॉलोनी के दरवाजे पर रिहायशी इलाके में बनी व्यावसायिक बिल्डिंग को सीज किया। अतिक्रमण की शिकायत के बाद नगर परिषद ने नियमानुसार करीब 5 नोटिस जारी किए, लेकिन आरोपी भंवरलाल कुमावत द्वारा उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में नगर परिषद ने आज उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सील लगाने की कार्रवाई की। इससे पूर्व भी नगर परिषद ने सीजिंग की केवल 2 कार्रवाई ही की थी। आज यह तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। गौरतलब है, कांकरोली के मोही रोड स्थित भैरूनाथ कॉलोनी के द्वार पर आरोपी ने आवासीय स्वीकृति लेकर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करवा दिया था, जिस पर नगर परिषद ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया।